मैं संजीव जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। आपको आने वाले दिनों में चीजें स्मूथ होती हुई दिखाई देती हैं या जो कुछ एक बूथ्स खुले हुए हैं, सेंटर्स खुले हुए हैं, वो भी बंद होंगे? और देखिए, जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है, लग तो नहीं रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी कहा था कि मान लीजिए आपको वैक्सीनेशन पॉलिसी अनाउंस करने से पहले आपको ये तो देखना चाहिए था हमारे पास कितने वैक्सीन हैं। कल को मान लीजिए आपके घर में आग लगा और आप ये नहीं देखें हमारे पास आग बुझाने गाड़ी है कि नहीं, सारे सामान है कि नहीं, आग बुझाने चल दिया, फिर कहे पाइप लाना है जी, पानी लाना है, तब आग बुझेगी। यही काम केंद्र सरकार ने किया है। आज जो अमेरिका जाकर के जो वैक्सीन लाने की बात हो रही थी, ये दिसंबर में क्यों नहीं हो गई? जो स्पुतनिक की परमिशन अप्रैल में मिली, वो परमिशन जनवरी में क्यों नहीं हो गई? अगर हम पहले वैक्सीन इकट्ठा कर लिए होते, उसके बाद ये पॉलिसी अनाउंस करके हम वैक्सीन करते तो शायद ठीक से कर पाते। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी ना संजीव झा कि उस समय अगर ये परमिशंस दे दी जाती तो इस बात को लेकर कोई हल्ला नहीं होता कि इसमें ब्रिज स्टडी का इंतजार क्यों नहीं किया गया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आदर्श स्थिति क्या होती? आप होते तो क्या करते? देखिए, अगर आदर्श स्थिति यही होती कि जितने भी वर्ल्ड में जो बाकी कंट्री ने किया, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, कि पहले आपको वैक्सीन इकट्ठा कर लेना चाहिए था। हमारे पास कितने वैक्सीन देने हैं और कितने डोज हैं, जब सारे आप इकट्ठा कर लेते उसके बाद आपको वैक्सीन पॉलिसी अनाउंस करना चाहिए था। अब देखिए ना कि अब स्टेट अलग रिसोर्स कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रिसोर्स कर रहा है। होना तो ये चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिसोर्स करे, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करे। स्टेट ने कहा था कि हमें अपने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन की आजादी देती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग ज्योग्राफी और सोशल सिचुएशन है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करे। कर दिया इन्होंने उल्टा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन को सेंट्रलाइज कर दिया और सोर्स को आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया। और इसमें संजीव जी ये भी समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी को तो विदेशों से भी बहुत सपोर्ट मिला था, बहुत सारे एनआरआईज जो बाहर रहते हैं वो आकर पार्टी के लिए काम करते हैं, अभी भी चुनाव के समय वो आते हैं स्पेशल छुट्टी लेकर और काम करते हैं। ऐसे में आप लोग क्या वैक्सीन के लिए अपनी कोशिशों में संपूर्ण नहीं हो पाए क्या? आपको केंद्र की तरफ देखना पड़ रहा है, ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन एक बार इधर आना चाहता हूं मैं जरा प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्यों विलंब इतना कर दिया आप लोगों ने? और दूसरा जो संजीव कह रहे हैं कि वैक्सीन इकट्ठा, आप तो इकट्ठा क्या, आप तो बाहर भेज रहे थे। मतलब संजीव जी ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ पहले वैक्सीन जमा कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद लोगों को लगाना चाहिए था। तो उनके इस तरह की कथन पर मैं हंसू गिरो यही समझ के बाहर है। साहब 200 करोड़ डोज जमा करने के बाद तब आप लोगों को लगाना शुरू करेंगे। हमारे पास जैसे उस समय अवेलेबिलिटी आ रहा हूं संजीव जी, आप अपनी बात रखिएगा। अभी आप म्यूट पर हैं। वो 60 पहले जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया, 60 प्लस को लगाया गया, 45 प्लस को लगाया गया। जब से 18 प्लस के लिए खोला गया है उसके बाद थोड़ी वैक्सीन की क्रंच हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी भी वैक्सीन एकदम से घट जाए, आज भी जैसे आदरणीय हर्षवर्धन जी ने बताया कि 1 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोजेज जो है 2 दिन में फिर से पहुंच रही है, तो आप वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई कष्ट नहीं कि आपको बंद करना पड़ेगा। मैंने भी आपको बताया कि 51 करोड़ से अधिक वैक्सीन की परचेज की ऑर्डर्स प्रोसेस में है ऑलरेडी, जिसमें से 35 करोड़ का जो है ऑर्डर डिलीवर होने की स्थिति में है। तो 16 करोड़ और डोजेज जो है महीने भर में संजीव आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, वक्त कम है इसलिए प्रेम जी आपको रोक रहा हूं। संजीव जल्दी से जमा करने की स्थिति में। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जो आज कर रहे हैं ये 3 महीना पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 महीना पहले आपके लिए कोरोना इंपॉर्टेंट नहीं था, या 3 महीना पहले आप चुनाव में व्यस्त थी, ये देश की जनता इंपॉर्टेंट नहीं थी? तो मुझे ये लगता है कि जो आज कर रहे हैं ये काम 3 महीना पहले, ये जितने भी, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे फाइजर हो, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे जेएन, जो सारी जो वैक्सीन हैं वो दिसंबर से अलग अलग कंट्री को दे रहे हैं, तो हमने क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब है कि आपके लिए या तो कोरोना इंपॉर्टेंट नहीं था, या आप चुनाव में व्यस्त थे, या आपके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था, या ठोस पॉलिसी आपकी नहीं थी। आज उसका शिकार हम सब लोग हो रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान आपके पास मैं आना चाहता हूं। डॉक्टर रवि गोडसे, टाइम बहुत कम है वरना मैं आपको डॉक्टर अंशुमान अगर आप जल्दी से अपनी बात कहेंगे तो डॉक्टर रवि गोडसे को भी अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि कौन सी वो नजीर है जिसको सामने रखते हुए आप कहेंगे कि वैसा काम करने की जरूरत है इस समय हिंदुस्तान को? इजराइल जैसी नजीर। डॉक्टर रवि गोडसे, कंक्लूडिंग रिमार्क। दो क्विकली। वारणावत में आग लगी है और युवराज भीम और अर्जुन लड़ रहे हैं कि गलती किसकी थी। कुंती माता का उठाओ और निकल पड़ो, अभी आपस में झगड़ा मत करो। और हर्ड इम्यूनिटी अपनी नेचुरल डिसीज से भी बहुत बढ़ रही है। जल्दी ही वैक्सीन तो सबको करना चाहिए, लेकिन जल्दी है अच्छा हो जाएगा, ये मेरा दावा है। बहुत शुक्रिया आप सबका आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी